हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू दिस सेशन। माई सेल्फ विशाल ऑन ई सरल 9th फाउंडेशन चैनल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस हमने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और रियल नंबर भी कंप्लीट कर लिया है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ाई करी है, वो लोग जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। और बच्चों, आप लोग वापस से पीछे जाकर प्लेलिस्ट में मैथ, साइंस और इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है देख लेते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, और फिर हमारे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ फॉर्मूले पूछने वाला हूं। ठीक है, जिन जिनको फॉर्मूले याद हो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, तैयार हो? परफेक्ट। चलिए, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए, कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिए थे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। करेक्ट। चलिए, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो बच्चों, सबसे पहले ये सारे के सारे फॉर्मूले, एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूले तो याद कर लो। ठीक है, कर लिए? मैं किसी से भी पूछ लूंगा? हाँ, चलो, तो आप सभी ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको क्या करूंगा मैं? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सर, हमें तो पता ही नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना होता है। अब बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? ये होता है। क्या है ये है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर अगर ऐसा होगा तो उसके लिए इस तरह की कोई टर्म होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब अगर मुझे इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं। चलिए देखते हैं। a स्क्वायर है भैया, x स्क्वायर है, 2ab, तो ये 2ab तो है नहीं, लेकिन इसको मैं 2ab बना सकता हूं बिल्कुल। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। मैं इसको 2ab बनाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब हो गया ना ये 2ab, ये a हो गया और ये b हो गया, लेट सपोज। तो क्या होगा? हमारे पास b स्क्वायर लाना है, हमें b स्क्वायर लेकर आना है। तो b स्क्वायर को मैं क्या रख सकता हूं? 2 का स्क्वायर। बिल्कुल रख सकता हूं 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया ये। अब चेक करते हैं क्या हो गया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4 होगा ये। तो बच्चों, अब ये बन चुका है आपका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? ये बन गया है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो इसी तरीके से हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों, इसको देखकर आपको ये लगा होगा कि यार पिछली बार तो 4x था,
तो आपने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू एक्स कर लिया, लेकिन इस बार क्या है 5x, तो 2 की मल्टीपल में तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। क्या करना है कि हम इस 5x को क्या करेंगे, 5 को 5/2 बना लेंगे, 5 को 5/2 बना लेंगे। क्या करेंगे, b को b से डिवाइड करेंगे, ओके, x के कोएफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कर दिया। चलिए, स्क्वायर करने के बाद अब आप इसको कौन सी फॉर्म में लाओगे, कौन सी फॉर्म में लाओगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब b लाना है, तो बच्चों इस स्क्वायर को यहां लाके ऐड कर दो, कर दें, चलो कर दिया मैंने इसको ऐड किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या लग रहा है, ये मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे साफ साफ नजर, आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया ये, चलो देख लेते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या करोगे, b को कैसे करोगे, b वाली टर्म को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स, यही होगा 2ab, करेक्ट, प्लस b का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। डन, कंप्लीटेड, कोई दिक्कत किसी को, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, चलो तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करके थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, ठीक है। वार्म अप करने का मतलब ये नहीं है जैसे सर ने बोला वार्म अप करेंगे तो हम बोले कि चलो सर दंड बैठक लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा शांत शांत अपन को वार्म अप ब्रेन का करना है, ठीक है। तो चलिए, तो अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बच्चों बूस्ट से मुझे याद आया कि आपकी जो प्रैक्टिस शीट है ई सरल की, आप जब उसे खोलोगे, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ एक्सरसाइज मिलेगी। पहली एक्सरसाइज मिलेगी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर, सेकंड एक्सरसाइज मिलेगी आपको ब्रेन बूस्टर, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है, ब्रेन बूस्टर, उसमें क्या है, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का वार्म अप होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, हाँ सर ये तो पहले से लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर 9 भी दे रखा है, तो इस 9 को उठा के यहाँ ले आओ, ला सकते हो। तो जैसे ही उसको उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, करेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए तो अब क्या करोगे, इस स्क्वायर को उठा के यहां लेकर आ जाओ। तो हमें मालूम है कि अगर स्क्वायर को उठा के इस तरफ लाते हैं तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो रहा नहीं, यहां पर 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर ले आगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक मिनट, प्लस माइनस बोलो, जल्दी बोलो, प्लस माइनस 3, ठीक है, 9 गलत लिख दिया था सर ने, है। चलो तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए 2 पार्ट करने पड़ेंगे। एक पार्ट में तो आपको x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 3 लेना होगा, और दूसरे पार्ट में x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 लेना होगा। ले लेंगे हम, सॉल्व भी कर लेंगे, कर लोगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूं। ये हो जाएगा, 2 इधर लाओगे, क्या हो जाएगा, -2, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 आ चुकी है। और यहां से इसको उठा के लाओगे तो क्या होगा, -2, तो क्या होगा, x -3 -2 कितना हो गया, -5। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है, क्या क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई एंड -5 आ गई, करेक्ट, हो गया सॉल्व, आसान था क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब बच्चों अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 1, करेक्ट, लेकिन सर यहां पे क्या है, 9। अब हमारे पास यहां पर a की वैल्यू 9 दे रखी है, लेकिन अब हमने पिछले स्टेप में क्या किया था, डायरेक्ट ही b लेकर b/2 करके होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, करा था। लेकिन इस बार क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे,
ठीक है। इस बार वो करने से पहले एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी। वो स्टेप क्या होगी कि a को 9 की जगह 1 बना लो। करेक्ट, यूनिटी। क्या 1 मतलब यूनिटी। तो हम इसको 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड दिस बाय 9। करेक्ट, मैं 9 से डिवाइड कर दूं। चलिए, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x/9 प्लस 6/9 इक्वल्स टू 0। करेक्ट हो गया। तो अब ये चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये यहां से काटा तो क्या होगा 5/3x प्लस ये काटा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 इक्वल्स टू 0 बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन चुकी है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और यहां पर कुछ टर्म्स नीचे भी आ रही है। ठीक है, चलो तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम हमारे पुरानी वाली स्टेप पर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, b वाली टर्म को b/2 करके होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, यहां पर ये 2/3 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको उठा के इधर ले आता हूं, ले आऊं। चलो, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 को तो इधर रहने दिया। ठीक है, और इसको उठाकर इधर ले आया मैं। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको उठा के इधर ले आया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बीच में स्पेस क्यों छोड़ी, बीच में स्पेस इसलिए छोड़ी क्योंकि अब क्या करना है, b/2 का होल स्क्वायर करके प्लस करना है। ठीक है, तो b क्या है इसमें, सर b तो है हमारा माइनस का 5/3 है ना। तो क्या करेंगे, b को b/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5/2 हो जाएगा इंटू 3, तो क्या जाएगा 5/6, और इसका होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहां पर प्लस करेंगे 5/6 का होल स्क्वायर कर दिया। अब उधर ऐड किया है तो सर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ ऐड नहीं करते। पिछली बार तो हमने डायरेक्ट किया था, कोई इक्वल टू साइन नहीं था, लेकिन इस बार क्या इक्वल टू साइन है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 5/6 का होल स्क्वायर ऐड कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही स्लोली चलेंगे हम। किसी भी स्टेप में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको मैं अगली क्लास में सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स, क्या हो गया, 2ab हो गया, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर तो है ही सही, और इधर इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2/3 और ये हो जाएगा प्लस 25/36 हो गया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी लेकिन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। ठीक है, माइनस 2ab आ रहा है, तो क्या होगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। करेक्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 36। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 3 12 या 36, और इधर माइनस, ये तो हो गया माइनस का 24 और प्लस का 25। करेक्ट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर तो आ ही चुका है, और यहां पर 1/36 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहां पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर उठ के यहां आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6 और किसका, प्लस माइनस का। करेक्ट, प्लस और माइनस दोनों का आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करोगे, अब वही दो टर्म करेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक पार्ट में तो होगा x इज इक्वल्स टू, इसको माइनस के साथ ले लेता हूं, माइनस 1/6 और ये उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/6। सॉल्व कर लें इसको, क्या आएगा बच्चों जल्दी बताओ, x इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलिए, 6 तो एलसीएम हो ही जाएगा, और -1 गया तो कितना बचा, 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। करेक्ट, पक्का। चलिए
और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अभी इसको माइनस के साथ लिया था, अब प्लस के साथ ले लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1/6 और ये 5/6 को उधर लिया है तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो, उन दोनों को आता है करना ऐड, बिल्कुल। ये हो जाएगा 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। तो बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, हमारे पास x की दो वैल्यू आई है 2/3 एंड 1। ठीक है, ये हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया है। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2/3 आ चुकी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज 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 बताइए, ई सरल आपके साथ है और आपके डाउट सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, क्या बोली है, इफ दे एग्जिस्ट। तो उन्होंने क्या पूछा है कि भाई एग्जिस्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप स्टार्ट कर देंगे फटाफट फटाफट खटाखट से जल्दी से। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इस इक्वेशन को यहां पे लिख लेते हैं, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर a की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने जैसे इसको 2 से डिवाइड किया तो x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, हमारी वही स्टेप स्टार्ट करनी है, b को b/2 करके होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस 2 को उठा के इधर ले आते हैं। तो जैसे इस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहां पे b की वैल्यू क्या है 1/2। करेक्ट, b की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4 और 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब यहां पे क्या है, तो सर यहां भी करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा, आपने बोला है तो करना ही पड़ेगा। चलिए तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये वाली टर्म जो है ये तो क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, देखिए -2, ये क्या हो जाएगा 1/16। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/16। और आप जब इसको सॉल्व करोगे क्या करोगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये हो गया 16 × 2 32, माइनस के साथ -32 + 1 कितना होगा -31/16 आएगा, ये बिल्कुल आएगा। चलिए अब जैसे ये आया और ये काय में आया, माइनस में आया, तो बच्चों क्या होगा, आप यहां पे लिखोगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -31/36। आप जैसे ही इस स्क्वायर को यहां लाओगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, सर बनेगा। अगर मैं लेकर आता हूं x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू √−31/36। अब बच्चों क्या हुआ बताओ भैया, ये डरावना सा सीन है ये तो। यहां पे डेंजर, क्या है ये, डेंजर। ठीक है, डेंजर का मतलब समझ रहे हो कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस विल नॉट बी द रियल नंबर, बिल्कुल ये रियल नंबर नहीं होंगे। दैट मीन्स आपका जो रूट आएगा वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और यहां पे जो पूछा है
इफ दे एग्जिस्ट तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, याद रहेगा ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है कि इस क्वेश्चन के रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है, या नो रूट्स है, या फिर इनफाइनाइट रूट है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है क्या, और अगर ऐसा हुआ तो दैट मीन्स क्या होगा, ये रियल रूट नहीं दे पाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। चलिए अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए सोचिए, एक बार सोचिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा यहां से तो हम शायद ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अगली क्लास का वेट कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कर ले रिवीजन, बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ करते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद करिए पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्या है ये, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म ये दे रखी है, ठीक है, तो क्या होगा, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उसका जो a है, क्या है, a है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करोगे, यूनिटी करोगे। यूनिटी का मतलब उसको 1 बनाओगे। 1 कैसे बनाओगे, उसको डिवाइड कर दोगे, यहां पे इसको a से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बन जाएगी, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारी पहली स्टेप होगी कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिटी बनाना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, नेक्स्ट स्टेप होगी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म बनेगी, जैसे कि ये क्या है, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को हम उठा के उधर ले जाएंगे, किधर, ऐसे ऐसे फेंक देंगे बास्केटबॉल की तरह। ठीक है, उठा के उसको राइट साइड लेके जाएंगे, बिल्कुल। कोई दिक्कत किसी को। चलिए स्टेप सारी समझ लेना बच्चों, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको यूनिट बना लेंगे, यूनिटी बना लेंगे, उसको 1 बना देंगे। कैसे, डिवाइड बाय a करके। उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी कि LHS को परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अब देखो ये LHS बचेगा हमारा, इस LHS को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, b/2 का होल स्क्वायर कर देंगे वहां पे, सॉरी b/a मतलब b/2a। क्यों, क्योंकि b/a तो ऑलरेडी देखा है, उसको 1/2 करना है। तो क्या होगा, b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे इधर भी और उधर भी, RHS और LHS दोनों में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ कोएफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। मतलब आपको दोनों तरफ जो भी आपने यहां पे, जैसे मान लो मैंने किया b/2a का होल स्क्वायर इधर ऐड किया, तो आप इधर 0 के इस तरफ भी ऐड करोगे। ठीक है, क्या करोगे, b/2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करोगे। तो दोनों तरफ आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो ये कोएफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, बिल्कुल। चलिए समझ में आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, राइट LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई RHS। बिल्कुल आसान है। अब जो आपका LHS है उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे और RHS को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट, किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी बता दीजिए, वरना बच्चों ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्वेश्चन और लेवल हाई जा सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों को याद रखना है कि हमें इसको सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब क्या करा हमने, यहाँ पे स्क्वायर होता था उसको उठा के RHS की साइड ले आएंगे, तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है। आगे समझ में किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ओके। क्योंकि मैंने देखा है पिछले वीडियोस में भी किसी ने कमेंट में नहीं बताया, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों यही चीज हमें आज पढ़नी थी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ई सरल हमें और किस तरीके से हेल्प कर रहा है। हम लोग आपके साथ यूट्यूब पर तो बने हुए ही हैं, प्लस आपके पास और भी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप प्ले स्टोर पे जाइए और अपनी ई सरल ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको वहां पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वीडियो लेक्चर एकदम भन्नाट तरीके से विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, एकदम भन्नाट तरीके से विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में बने हुए हैं। आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब एकदम अच्छे से पूरा मतलब फील कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ विजुअलाइज करा के पढ़ाया जाएगा हमारे वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी हुई है। और बच्चों इस बार क्या है, टर्म 1 होंगे नहीं होंगे, टर्म 1 होने वाले हैं। और टर्म 1 क्या होंगे, MCQ। और ये जो शीट है ये क्या है, MCQ बेस्ड है। सब्जेक्टिव तो है ही लेकिन MCQ क्वेश्चन भी हैं। प्लस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट जो होंगे वो भी सब्जेक्टिव प्लस MCQ होंगे, ठीक है। उसके अलावा हम आपको क्या देते हैं, पर्सनलाइज टाइम टेबल देते हैं। अब बच्चों आप बाकी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां क्या होता है, आपने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से आपको बाकी बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने पहला चैप्टर स्किप कर दिया, आप लेट हो गए, तो क्या होगा, आपका पहला चैप्टर स्किप हो ही जाएगा, ठीक है। आपके लिए कोई अलग से क्लासेस नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें आप लोगों को जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे उस दिन से आपका टाइम टेबल मिलेगा और पहले लेक्चर से मिलेगा, ठीक है। प्लस डाउट सॉल्विंग। अब डाउट सॉल्विंग क्या होती है, डाउट सॉल्विंग में आपको डाउट सॉल्वर दिया हुआ है, प्लस आपका टीचर से इंटरेक्शन होता है, साथ ही आपके लिए डाउट लाइव क्लासेस भी होती है, ठीक है। तो आपको डाउट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है, मेंटरशिप। मेंटरशिप बच्चों आपको एक मेंटर मिलता है जो आपका पूरा ख्याल रखेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई परेशानी है या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज आप मेंटर से डिस्कस कर सकते हो और आपका मेंटर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है किस तरीके से आपको विजुलाइज कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अंशुमन सर हैं, शारांश सर हैं, खुशिका मैम हैं और प्रतीक सर हैं। ये लोग आपको बहुत ही अच्छे से विजुलाइज करके पढ़ाएंगे। सारे वीडियोस में आपको फील आ जाएगी बिल्कुल रियल लाइफ की, ठीक है। आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल देख सकते हो, ओके। और उसके बाद आप लोग ये देखिए, आप जैसे ही क्वेश्चंस करोगे, जैसे मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे ही आपने पहला वीडियो देखा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेकंड वीडियो देखा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको होमवर्क दिया गया है, आप आराम से क्वेश्चंस उसमें से ढूंढ के सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने पहला और दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, तो पहले और दूसरे लेक्चर के क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं कि 1 to 6 और 1 to 8 आपको पहले वीडियो में से कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। और जैसा मैं आपको बता रहा था, क्या बोल रहा था मैंने, MCQ बेस्ड। तो देखिए ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या है, MCQ बेस्ड है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसमें करने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में हम मिलेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, वरना आपको आपके अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और स्किप हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए। गुड नाइट।